हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन प्लेट। और आज जो हम टॉपिक आपके सामने रखने जा रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है। कल का जो टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो टॉपिक था एयर बैग कैसे वर्क करता है। तो कई लोगों ने मेरे से ये बात पूछी है कि क्या अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो एयर बैग काम नहीं करेगा। ये ऐसा मिथ है जो इंडिया में फैलाया जा रहा है, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता इस बात को। कई जगह ऐसा बताया जाता है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो फिर आपका एयर बैग काम नहीं करेगा। कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी मैंने देखे, उन पे वीडियोस देखी तो उन पे भी ऐसा ही बताया गया है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो एयर बैग काम नहीं करेगा। तो क्या ये बात सच है या नहीं? देखिए, सब ये बात मानते हैं कि जो सेंसर है वो कार के बोनट में लगा रहता है, फ्रंट साइड में। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि एक क्लिप जो होती है वो सीट बेल्ट के अंदर लगी रहती है। वो बताते हैं कि यहाँ पे सीट बेल्ट के अंदर एक क्लिप लगी रहती है। जैसे ही आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है और आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है तो सीट बेल्ट खिंचता है, आगे की तरफ खिंचता है, और अंदर एक क्लिप होती है जो कि ओपन हो जाती है और उसी से एयरबैग एक्टिवेट होता है। पर ये जो बात है ये सरासर गलत है। ऐसी कोई क्लिप नहीं होती यहाँ पे। जो सेंसर होता है वो कार के बोनट में अंदर की साइड होता है, जस्ट आपकी हेडलाइट के पीछे लगा रहता है। वो दोनों साइड लगा रहता है वो सेंसर। दिखाता हूँ कैसे वो लगा रहता है, कहाँ फिट रहता है जो सेंसर रहते हैं कार के बोनट में। देखिए, कार में इस जगह और इस जगह, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों कार के वो सेंसर फिट रहता है। किस तरह का दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये लगा हुआ है वो सेंसर और कार की दोनों साइड ये फिट रहता है। तो कार का एक्सीडेंट होते ही जो सेंसर होते हैं वो एक्टिवेट होते ही सिग्नल भेजते हैं, जिससे कि एक रिएक्शन होता है और 90 माइल पर मिनी सेकेंड से नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एयर बैग में भर जाती है। जो सीट बेल्ट क्लिपिंग वाला सिस्टम रहता है वो गिनी चुनी कारों में हमको देखने के लिए मिलता है। और वो जो एयर बैग रहता है उसे हम कहते हैं SRS एयर बैग। उसमें वो सिस्टम रहता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो एयर बैग नहीं खुलेगा, क्योंकि वो इस वजह से बनाया जाता है कि अगर सीट पे पैसेंजर नहीं बैठा है तो जो एयर बैग है वो उस जगह का ना खुले जिस जगह पे पैसेंजर बैठा है, सिर्फ उसी जगह पे एयर बैग पे नाइट्रोजन गैस का प्रेशर आए। तो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप सीट बेल्ट पहनना भूल जाएं और आप ये बोलें कि यार मेरे कार में तो एयर बैग लगे हुए हैं, वो मुझे सेफ कर लेंगे, मुझे सीट बेल्ट पहनने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो स्पीड का कोई भरोसा नहीं है, कितना स्पीड है आपकी कार में, क्या किस स्पीड से आप दौड़ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, जब आप टकराएंगे एयरबैग से और एयरबैग एकदम से फूलता है और जैसे ही आप वापस आते हैं तो वो वापस से क्लोज हो जाता है, स्क्यूज हो जाता है। उस टाइम क्या आपका सीट बेल्ट क्या काम करता है, आपके सीट बेल्ट जब आप टकराते हैं तो सीट बेल्ट वापस से आपको आपको पुल कर लेगा सीट की तरफ। ऐसा नहीं होगा कि आप बैग से टकराए और उसके बाद विंडशील्ड तोड़ते हुए एक्शन हीरो की तरह बाहर निकल गए। तो ये फिल्म नहीं चल रही है कि आप बच जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए, इसलिए सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। क्योंकि कई केस में ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट के वक्त एयरबैग ओपन ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें सही सर्विस ना मिलने के कारण कुछ दिक्कत आ जाती है। तो सीट बेल्ट ज़रूर पहने, अपने आप को सेफ रखें, अपने लिए, अपनों के लिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर दें। और अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है, उसे मिस कर दिया है, तो ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।